सनातनी विजडम, ज्ञान, भक्ति और शांति की ओर। सुनो, जब आप उस दिन राम जी के अवतार के 3 कारण बता रहे थे, तब आपने उसमें एक चौपाई बोली थी, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तप लगे अवतारा। नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया? वो तो उनके परम भक्त थे। हाँ, ये कथा रामचरितमानस और शिव पुराण दोनों में बताई गई है। सुनना चाहती हो तुम? हाँ हाँ, सुनाओ ना, जानना है मुझे। एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए घूम रहे थे, तो उन्हें हिमालय पर्वत की ओर एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वो वहां जाकर हरि नाम स्मरण करने लग गए और स्मरण करते करते उनकी समाधि लग गई। हाँ, वो इतने मगन हो गए कि उनके ऊपर दक्ष प्रजापति के श्राप का भी कोई असर नहीं हुआ। प्रजापति दक्ष ने कौन सा श्राप दिया था? हाँ, दक्ष के श्राप से ही तो नारद जी कभी भी कहीं भी एक जगह रुक नहीं सकते। वो कहानी मैं तुम्हें विस्तार से फिर कभी बताऊंगा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इंद्रदेव को नारद जी की तपस्या देखकर चिंता हो गई। उन्हें लगा कहीं ये तपस्या मेरा सिंहासन पाने के लिए तो नहीं कर रहे। महर्षि नारद तो ब्रह्मचारी है, उन्हें इंद्रासन से क्या लेना देना? कामदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अच्छा, फिर नारद जी तो क्रोधित हो गए होंगे। नहीं, तपस्या पूरी होते ही सबसे पहले कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। में लिखा है, भयउ न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। फिर कामदेव तो वापस इंद्रदेव के पास ही लौट गए होंगे। फिर नारद जी शिव जी के पास गए। उन्होंने अहंकारवश कामदेव को जीतने की सारी कथा शिव जी को सुनाई। शिव जी मुस्कुराते हुए उन्हें कई बार समझाया, रही सुना वही कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ। अर्थात शिव जी ने कहा कि जैसे मुझे सुनाया है वैसे श्री हरि को इसके बारे में मत सुनाना, और कभी बात चल भी जाए तो इसको छुपा जाना। हाँ, पर नारद जी कहाँ माने होंगे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसके बाद शिव जी सोचने लगे कि राम जो चाहते हैं वही होगा, उनके विरुद्ध और कुछ नहीं हो सकता। ये तो है ही, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। क्षीर सिंधु गवने मुन नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अर्थात फिर नारद जी वैकुंठ लोक को गए, जहाँ श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने सारी कथा ऐसे ही श्री हरि विष्णु को सुनाई। विष्णु भगवान समझ गए कि इनको अभिमान हो गया है, अब वो मुझे ही दूर करना पड़े। हाँ हाँ, प्रभु तो सदैव अपने भक्तों का हित ही करते हैं। फिर नारद जी के रास्ते में विष्णु भगवान ने माया से एक नगर बसाया जो 100 योजन का था और वैकुंठ से भी सुंदर था। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था, जिसकी एक सुंदर पुत्री थी जो लक्ष्मी जी को भी मोहित कर सकती थी। उसका स्वयंवर था वहां पे, जिसके लिए सारे राजा महाराजा वहां आए हुए थे। अच्छा, फिर? वहां का सारा हाल जानकर नारद जी राजकुमारी पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। इसके लिए वो पुनः श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। अच्छा, नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो ओहि, जय विध नाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। हाँ, अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। अपनी माया का प्रभाव देखकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नारद जी से बोले, जय विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन शाह हमार। तब प्रभु ने नारद जी को कुरूप वानर बना दिया। जब नारद जी स्वयंवर में पहुंचे तो उनका यह वानर रूप सिर्फ राजकुमारी के अलावा और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सबको नारद जी दिख रहे थे। तभी वहां पे शिव जी के 2 गण ब्राह्मण रूप में भी थे। वो नारद जी को देख देख कर बहुत हंस रहे थे, उनको सब पता था। अच्छा, जब नारद जी का वानर रूप देखकर राजकुमारी ने उनका वरण नहीं किया, तभी वहां पे प्रभु राजा के रूप में प्रकट हुए और राजकुमारी से विवाह कर लिया और उनको साथ लेकर चले गए। ये देखकर नारद जी बहुत क्रोधित हुए। तभी वहां पे शिव जी के जो 2 गण थे, उन्होंने नारद जी को कहा कि मुनिराज, पहले अपना दर्पण में जाकर मुख तो देखिए। तो नारद जी को क्रोध आया ही होगा।
और जब नारद जी ने पानी में जाकर अपना मुख वानर रूप का देखा तो बहुत क्रोधित हुए। उनको बहुत क्रोध आया और वो क्रोध में सीधा विष्णु भगवान के पास गए। जब रास्ते में जाते हुए उन्हें विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और वही राजकुमारी के साथ दिखे तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। जब विष्णु भगवान ने नारद जी से हंसते हुए पूछा, मुनिराज कहाँ जा रहे हो, तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने बहुत सारे दुर्वचन श्री हरि विष्णु को बोले। उन्होंने कहा, आपको दूसरे की संपदा अच्छी नहीं लगती। नारद जी भगवान विष्णु को ही उल्टा सीधा सुनाने लग गए। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप में कपट और ईर्ष्या भरी हुई है, आपको दूसरों की संपदा अच्छी नहीं लगती। आपने ही समुद्र मंथन के समय शिव जी को विष, असुरों को मदिरा और खुद के लिए माता लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली, लेकिन इस बार आप किसी बड़े से भिड़ गए हो। तब नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, यहु मोय जवन धरे देहा सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अर्थात जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। और कप आकृत तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। अर्थात तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। अच्छा, नारद जी का यही श्राप प्रभु के एक कल्प में अवतार का कारण बना। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को हंसते हुए ग्रहण करते हुए नारद जी से विनती करी और अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने माया की प्रबलता को खींचा, तब वहाँ पे न तो राजकुमारी थी न ही माता लक्ष्मी। देखो तो प्रभु की माया कितनी बलवान है, उन्होंने देवर्षि नारद जी को भी अपने वशीभूत कर लिया। ये देखकर नारद जी बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। अच्छा, फिर? और भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और उनसे कहा तो मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, ये जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। लेकिन नारद जी उनसे कहते हैं कि मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन बोले हैं, इसके लिए मुझे क्या पश्चाताप करना होगा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप जाकर भगवान शंकर का सतनाम जाप करो, उनके समान प्रिय मुझे कोई और नहीं है, और जिन पे भगवान शंकर कृपा नहीं करते उन पर मेरी कृपा भी नहीं होती। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। अस उर धरे मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया ने अराई। हाँ, ये दोनों तो एक दूसरे को ही भजते हैं, विष्णु भगवान शिव जी को और शिव जी विष्णु भगवान को। जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। अर्थात भगवान शंकर जी का सतनाम जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। ऐसा बोलकर प्रभु जी अंतर्धान हो गए और नारद जी उनका हरि कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। जय श्री राम। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी ही और प्यारी प्यारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।